कहानी में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए पिछले भागों को देखें। तब नागराज माणिक कहते हैं, हे शक्ति मानव, अगर आप इसे मार नहीं सकते तो बंदी तो बना सकते हो ना। शक्ति मानव कहते हैं, हाँ, हम इसे बंदी अवश्य बना सकते हैं। तब नागराज महाराज विश्वजीत कहते हैं, तो फिर आप इसे और इसकी शक्तियों को सदा के लिए बांध दीजिए। तब शक्ति मानव कहता है, जो आ गया महाराज। और उसके बाद माँ के सभी सेवक और सेविकाएं अपने सीधे हाथ को ऊपर आकाश की तरफ करके मंत्र जाप करते हैं, जिससे उनके ऊपर एक दिव्य तेज प्रकाश चक्र बनने लगता है। तब कलिका क्रोध में चिल्लाकर कहती है, महाराज विश्वजीत, तुम ये सही नहीं कर रहे हो। इसका अंजाम बहुत ही भयानक होगा। कुछ ही क्षणों में शक्ति चक्र पूर्ण हो जाता है। तब कलिका फिर कहती है, ये बंधन मुझे अधिक समय तक नहीं बंदी बनाकर रख सकता। और फिर सभी शक्तियाँ उस चक्र को कलिका के ऊपर फेंक देती हैं। कलिका कहती है, महाराज विश्वजीत, इस बंधन से मैं शीघ्र ही मुक्त हो जाऊंगी। फिर तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। शक्ति चक्र कलिका के सिर के ऊपर घूमने लगता है और उसमें से शक्ति किरणें उसके शरीर पर गिरने लगती हैं और वह धीरे धीरे पत्थर की बनने लगती है। और कलिका चिल्लाते हुए कहती है, मैं वापस आऊंगी महाराज, मैं वापस आऊंगी। और अगले क्षण कलिका पूर्ण रूप से पत्थर की बन जाती है और वह शक्ति चक्र एक कवच के रूप में लेकर उसके चारों ओर से घेर लेता है। तब गुरु रेखा राहत की सांस लेते हुए कहते हैं, छुटकारा मिला इस पिशाचनी से। तो शक्ति मानव कहते हैं, महाराज विश्वजीत, हमने अपनी शक्तियों से इसे बांध तो अवश्य दिया, किंतु केवल अगले चंद्र ग्रहण तक। तब गुरु रेखा आश्चर्य से कहते हैं, क्या केवल अगले चंद्र ग्रहण तक? वो तो 3 माह के पश्चात ही है। शक्ति मानव कहता है, हाँ, केवल अगले चंद्र ग्रहण तक ही ये कवच इसे बंदी बनाकर रख सकता है, क्योंकि अगले चंद्र ग्रहण तक ही आपका सिद्ध शक्तियों पर अधिकार है। नागराज माणिक कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? महाराज विश्वजीत का संपूर्ण जीवन के लिए अधिकार है इन सभी शक्तियों पर। शक्ति मानव कहता है, अवश्य जीवन भर के लिए अधिकार होता, अगर कलिका महाराज की पत्नी मुक्त होती। तब गुरु रहकवे कहते हैं, तुम्हारी बातों का अर्थ समझ नहीं आया शक्ति मानव। शक्ति मानव कहता है, महाराज विश्वजीत को ये सारी शक्तियाँ, सिद्धियाँ और विवाह के पश्चात प्राप्त हुई हैं, इसलिए उनका इन सभी शक्तियों पर अधिकार होने के लिए विवाहित होना अनिवार्य है। चूंकि कलिका इस समय शक्ति बंधन में बंधी हुई है, इसलिए महाराज विश्वजीत को इन शक्तियों पर अधिकार केवल आंशिक रूप से है, और वो भी अगला चंद्र ग्रहण होने से ही समाप्त हो जाएगा। अगर महाराज और कलिका का मिलन हो जाता और कलिका को महाराज विश्वजीत के साथ सहवास की इच्छा पूर्ण हो जाती, तो इन सभी शक्तियों पर महाराज का पूर्ण रूप से अधिकार हो गया होता, पर ऐसा नहीं हुआ। इसलिए अब कुछ समय के लिए ही महाराज का इन शक्तियों पर अधिकार रहेगा। तब नागराज मानित कहते हैं, क्या कोई और उपाय नहीं जिससे कलिका हमेशा के लिए बंधन में रहे? शक्ति मानव कहता है, कलिका को हमेशा के लिए बंधन में बांधने के लिए महाराज विश्वजीत को विवाह करना होगा। नागराज मानिक खुश होकर कहते हैं, क्या बस इतनी सी बात? महाराज का विवाह होने से यह बंधन हमेशा के लिए हो जाएगा? शक्ति मानव कहता है, हाँ। नहीं नागराज, केवल शक्ति विवाह पर्याप्त नहीं है। तब गुरु रेखा कहते हैं, फिर और क्या? शक्ति मानव कहता है, कलिका महाराज के साथ सहवास करना चाहती थी। अगर वो महाराज को बंदी बनाकर और अपने वश में करके इनसे सहवास करती तो उसका मनोरथ पूर्ण नहीं होता, उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अनिवार्य था कि वो माँ के सामने महाराज से विवाह करे। इसलिए वो महाराज को यहाँ अपने साथ लेकर आई और उसने महाराज से विवाह किया। किंतु यदि अगर महाराज अपने रक्त से कलिका की मांग भर देते तो महाराज हमेशा के लिए कलिका के वश में हो जाते और पुत्र प्राप्ति के साथ साथ माँ की सिद्धि और शक्तियों पर कलिका का अधिकार हो जाता। किंतु ऐसा हुआ नहीं। इसलिए अब महाराज को अगले चंद्र ग्रहण से पहले विवाह करके अपनी पत्नी के साथ प्रेम संबंध बनाने होंगे और उनके साथ सहवास करना होगा। तभी महाराज का इन सभी शक्तियों पर अधिकार होगा और ये शक्ति बंधन कायम रहेगा। अन्यथा अगले चंद्र ग्रहण पर यह बंधन टूट जाएगा, कलिका यहाँ से आज़ाद हो जाएगी। तब गुरु रेखा चिंतित होकर कहते हैं, अब इतनी शीघ्रता से महाराज के योग्य कन्या कहाँ मिलेगी? नागराज मानिक कहते हैं, शक्ति मानव, तुम ही महाराज के लिए योग्य कन्या के बारे में बताओ। शक्ति मानव कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करके कहता है, ध्यान लगाता है और फिर अगले ही पल आंखें खोलकर कहता है, महाराज, कन्या वही है जो हर जन्म में आपकी अर्धांगिनी बनी है। प्रत्येक जन्म में आपका उनके साथ विवाह हुआ है और इस जन्म में भी अब तक आपका उनसे मिलन हो जाता। आज से 1 माह पूर्व ही माता महालक्ष्मी के मंदिर में आपका उनके साथ साक्षात्कार होना निश्चित था, किंतु कलिका के षड्यंत्र की वजह से संभव ना हो सका। तब गुरु कहते हैं, कौन है वो कन्या? शक्ति मानव कहता है, मगध देश के महाराज राजा जानश्रुति की पुत्री सुनैना। तब नागराज अत्यंत हर्ष के साथ कहते हैं, क्या राजा जानश्रुति की पुत्री? जानश्रुति तो बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं,
और फिर महाराज विश्वजीत को संबोधित करते हुए कहते हैं, महाराज, आप ही की तरह वो भी मेरे घनिष्ठ मित्र हैं और उनकी पुत्री सुनैना को भी मैंने देखा है। अत्यंत सुशील और सुंदर, एकदम दैवीय रूप है राजकुमारी का। और फिर शक्ति मानव की तरफ देखते हुए कहते हैं, वो तो महाराज से अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए अति शीघ्रता से अपनी स्वीकृति दे देंगे। शक्ति मानव कहता है, अवश्य स्वीकृति देते अगर आप 10 दिन पहले उनके पास गए होते, किंतु अब नहीं देंगे। गुरु कवि कहते, क्यों, अब क्या हुआ? शक्ति मानव कहता है, क्योंकि 10 दिन पहले राजकुमारी सुनैना का विवाह कंबोज के राजा कमलाक से तय हुआ है। तब नागराज माणिक कहते हैं, विवाह तय हुआ है, अभी विवाह हुआ तो नहीं ना। अगर हर जन्म में राजकुमारी सुनैना महाराज विश्वजीत की अर्धांगिनी बनी है, तो इस जन्म में भी उनका विवाह महाराज से ही होगा। तब महाराज विश्वजीत प्रश्नवाचक भाव से नागराज की तरफ देखते हैं। नागराज माणिक कहते हैं, मित्र, आपके विवाह का दायित्व आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तब गुरु कव्य कहते हैं, हाँ महाराज, राजकुमारी सुनैना आपकी ही धर्म पत्नी बनेगी, आप चिंतित ना हो। बस आप शक्ति मानव को कलिका और उसकी दुष्ट सहायिका को बंदी बनाने का आदेश दीजिए। तब महाराज विश्वजीत, शक्ति मानव, मेरी आज्ञा अनुसार आप कलिका और उसकी दुष्ट सहायिका रिष्ठा को सदा के लिए इस भवन में बंदी बनाइए और वो दोनों सदैव इस भवन में बंदी बनकर रहें और कभी भी यहाँ से मुक्त ना हो सके। और आप इस भवन को पाताल की गहराइयों में वापस ले जाइए और सदैव इस भवन की पहरेदारी कीजिए ताकि कलिका यहाँ से कोई भी मुक्त ना करा सके। तब शक्ति मानव कहता है, जो आज्ञा महाराज। और उसके बाद सभी सिद्ध शक्तियाँ भवन के चारों ओर खड़े हो जाते हैं और मूर्तिमान होकर पहरा देते हैं। तब प्रधान शक्ति मानव महाराज विश्वजीत, गुरु कव्य और नागराज माणिक के साथ उस भवन से बाहर आते हैं। उसके बाद शक्ति मानव कहता है, महाराज विश्वजीत, कलिका एक भयंकर पिशाचनी है। किसी भी युग में अगर वह मुक्त होगी तो इस संसार के लिए हानिकारक होगा, इसलिए आपको सत्य से अवगत कराना मेरा कर्तव्य है। महाराज विश्वजीत कहते हैं, सत्य, कैसा सत्य शक्ति मानव? तब शक्ति मानव कहता है, प्रत्येक 1000 वर्ष पूर्ण होने पर यह चंद्र ग्रहण पूर्ण होता है। हर 1000 साल वर्ष के में ग्रहों की स्थिति वही चाल और स्थिति होती है। तब गुरु कव्य कहते हैं, हम जानते हैं शक्ति मानव, प्रत्येक 1000 वर्ष के बाद चंद्र ग्रहण दोबारा होगा। तब शक्ति मानव फिर कहता है, महाराज, कई जन्मों पहले आप एक देवपुत्र थे और एक श्राप के कारण आपको और राजकुमारी सुनैना को प्रत्येक 20,000 साल गुजरने पर इस पृथ्वी पर जन्म मनुष्य रूप में जन्म लेना होता है। तब आप और राजकुमारी सुनैना अनेकों बार जन्म ले चुके हैं और आने वाले 20,000 साल के बाद आप दोनों का पुनर्जन्म होगा और उस समय यही चंद्र ग्रहण भी होगा। उस समय अगर आपका और राजकुमारी सुनैना का विवाह नहीं हुआ और आपका उनसे मिलन नहीं हुआ तो कलिका पर से ये शक्ति बंधन टूट जाएगा और कलिका मुक्त हो जाएगी। इसलिए आने वाले हर जन्म में आपको ग्रहण से पहले ही राजकुमारी से विवाह करना होगा। तब गुरु कव्य आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, क्या, अगले जन्म में भी? और उस समय तो पृथ्वी पर कलयुग का वास होगा। तब नागराज माणिक कहते हैं, इस जन्म में तो हम महाराज का विवाह राजकुमारी से करवा देंगे, परंतु अगले जन्म में कैसे? तब शक्ति मानव कहता है, इसका दायित्व आप पर है नागराज माणिक, क्योंकि नागों का जीवन दीर्घायु होता है, इसलिए अगले जन्म में आपको या आपके वंशजों को इनका मिलन करवाना होगा। उसके बाद शक्ति मानव वापस उस भवन के अंदर चला जाता है और वह भवन धीरे धीरे पाताल के गह में प्रवेश करने लगता है। नागराज माणिक, गुरु कव्य और महाराज विश्वजीत वहीं खड़े हुए उस भवन को देखते रहते हैं। तब हरीश, विक्रम और अजीत नागराज विक्रांत से कहते हैं, उसके बाद गुरु कव्य और मेरे दादा नागराज माणिक ने महाराज विश्वजीत और राजकुमारी सुनैना का विवाह करवा दिया और फिर परंपरागत ये दायित्व अब मेरा है कि मैं समय पर उन दोनों का विवाह करवाऊं। तब हरीश कहता है, तुमने देखा था महाराज विश्वजीत को? नागराज विक्रांत कहते हैं, नहीं, मेरा जन्म तो केवल 3000 साल पहले हुआ, मैं उनको कैसे देख सकता हूँ? तब अजीत दबी आवाज में कहता है, 3000 साल पहले तो ऐसे कह रहा है जैसे 3 साल पहले ही पैदा हुआ हो। तब नागराज विक्रांत कहते हैं, क्या कुछ कहा तुमने? विक्रम कहता है, देखो नागराज, अब तेरी हर बात को सच मानते हैं, पर ये जरूरी तो नहीं कि अरुण ही महाराज विश्वजीत हो, वो कोई और भी तो हो सकता है। और फिर अजीत कहता है, हाँ, अब देखना, तूने महाराज विश्वजीत को देखा था और ना ही तूने अब अरुण को देखा है, तो ये कैसे कह सकता है कि अरुण ही महाराज विश्वजीत है? नागराज विक्रांत कहते हैं, मैं जानता हूँ मित्र, मेरे दादा नागराज माणिक ने शिवलोक जाने से पहले ही महाराज विश्वजीत को पहचानने के लिए संकेत बनाए थे और वो कैसे दिखते हैं, और ये भी बताया था कि अगले जन्म में उनका वही रूप और रंग होगा।
तब हरीश कहता है, अच्छा बता ज़रा उनके बारे में कि वो कैसे दिखते थे। नागराज विक्रांत कहते हैं, महाराज विश्वजीत, उनका ऊंचा कद, शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, ग्रीवा शंख के समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी और भुजाएं बड़ी बड़ी थी और उनके मुखमंडल से दिव्य तेज। तभी विक्रम नागराज विक्रांत को बीच में रोकते हुए कहता है, थम जा रानू मंडल, ये क्या बोल रहा है। नागराज विक्रांत बड़े ही सादगी के भाव से कहते हैं, महाराज विश्वजीत के बारे में बता रहा हूँ कि वो कैसे दिखते थे और क्यों, क्या हुआ। तब अजीत कहता है, जो ये तो ये ज्योग्राफी बता रहा है महाराज विश्वजीत की, आजकल सभी लड़के ऐसे ही दिखते हैं, क्रीम बीम लगाकर सबके शरीर का रंग गोरा होता है। विक्रम कहता, हाँ, और जिम शिम मारकर सबका ऊंचा कद, कंधे मोटे, छाती चौड़ी और भुजाएं बड़ी बड़ी होती हैं। अजीत कहता है, कोई ऐसी बात बता जिससे हम मान लें कि अरुण ही महाराज विश्वजीत है। मेरे दादा नागराज माणिक ने महाराज विश्वजीत के विवाह पर उनका और महारानी सुनैना का एक चित्र बनाया था और उसे मंत्रों से सुरक्षित किया था ताकि समय के साथ वो तस्वीर खराब ना हो। वो दिखाता हूँ, तब तो तुम लोग मानोगे ना कि अरुण ही महाराज विश्वजीत है। हरीश कहता है, तुम्हारे पास उन दोनों की पेंटिंग है। विक्रांत कहता है, हाँ, मेरे दादाजी ने उनकी तस्वीर बनाई थी ताकि उन दोनों को पहचानने में कोई समस्या ना हो। विक्रम कहता है, तो फिर इतनी देर से रायता क्यों फैला रहा था, पहले ही अपनी उनकी पेंटिंग दिखा देता। नागराज विक्रांत कहते हैं, चलिए मेरे साथ। और उसके बाद वो चारों अपनी अपनी जगह से खड़े होकर एक कमरे की तरफ जाने लगते हैं। एक बड़े से कमरे में जाने पर नागराज विक्रांत सामने की दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये देखो, ये रही महाराज विश्वजीत और महारानी सुनैना की तस्वीर। दीवार पर महाराज विश्वजीत और महारानी सुनैना की तस्वीर होती है जिसमें दोनों राजसी विवाह के जोड़े में होते हैं। तस्वीर देखकर हरीश, अजीत और विक्रम चौंक जाते हैं। अजीत कहता है कि तो अरुण और पायल की तस्वीर है। शेष कहानी अगले भाग में।